जब घर में आग लगी होती है साथियों, आप सिनेमा देखने नहीं जाते। ऐसा हुआ किंगफिशर एयरलाइंस के साथ। माल्या ने ऐसा किया एंड माल्या की विजय जो पराजय में बदली, उसके आदि से लेके अंत तक की कहानी आज मैं सुनाऊंगा इस एपिसोड में। नमस्कार साथियों, आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे अपनी एक दर्शक के प्रश्न से। उसका हम जवाब देंगे। लखनऊ से हमारे पास एक प्रश्न आया है। मालती शर्मा जी लखनऊ में टिफ़िन सप्लाई का काम करती हैं, 200 टिफ़िन डेली सप्लाई कर रही हैं। उनके पास एक ऑर्डर 50 टिफ़िन का और आ गया है। वो जानना चाहती है कि ये 50 टिफ़िन सप्लाई करने में उनको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी या नहीं। आप ये देखिए, एक बिजनेसमैन की एक वेबसाइट कुटीर उद्योग चला रही हैं, उनकी क्या प्रूडेंट सोच है। उनको 50 टिफ़िन का ऑर्डर मिल रहा है और वो ये जानना चाहते हैं कि ऑर्डर लूँ या नहीं लूँ। बिल्कुल सही। ये पिछला जो हमारा प्रोग्राम आया था, हमने वायबिलिटी में बात की थी, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। आज आपको इसका वायबिलिटी का गणित समझ में आएगा। दर्शकों, आप सभी देखें कि उनके पास अभी 200 टिफ़िन का ऑर्डर है। 200 टिफ़िन वो सप्लाई करती हैं एंड उनको प्रॉफिट साल के अंदर 13 से 14 लाख रुपए आ रहा है। अब ये जानने के लिए कि ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, हमें इसको वायबिलिटी के गणित को समझना होगा। उनको प्रॉफिट कैसे आ रहा है। उनके जो बॉक्स बेच रही हैं, एक टिफ़िन बेच रही हैं, उसकी कॉस्ट वो 100 रुपये चार्ज करती हैं। उनको पर टिफ़िन की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60 रुपये आती है एंड 40 रुपये का मार्जिन आता है। समझने की कोशिश कीजिए। 100 रुपये एक बॉक्स बिकता है, उसमें से 60 रुपये उनकी वेरिएबल कॉस्ट आती है और 40 रुपये का मार्जिन आता है। प्रॉफिट नहीं आता, मार्जिन आता है। इसके ऊपर फिक्स कॉस्ट है उनकी 1,20,000 रुपये वो सैलरी पे करते हैं कुक को, सप्लायर को। तो इसका मतलब सैलरी कितनी हो गई? सैलरी हो गई 4,000 रुपये रोज। मैंने जैसे भी आपको बताया 40 रुपये उनको पर बॉक्स में बचते हैं, तो 8,000 रुपये रोज उनको मार्जिन आता है, जिसमें 4,000 रुपये कॉस्ट जाती है। तो 4,000 रुपये रोज उनको बच रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट 14 लाख के लगभग साल में प्रॉफिट दिखा रही है। उनका कहना यह है कि 50 डिब्बों का ऑर्डर और आ रहा है, उसके लिए क्या करें। या आप इनकी सोच देखिए कि इनकी अगर सेल 50 डिब्बे आएगी तो 5,000 की सेल बढ़ने वाली है। फिर भी वो जानना चाहती हैं। बहुत अच्छा उन्हें प्रश्न पूछा है, क्योंकि हमारा जो पिछला प्रोग्राम था उसमें वायबिलिटी के बारे में कह रहे थे। ये वायबिलिटी का गणित आज आप समझ पाएंगे कि 50 अगर और बॉक्स बेचती हैं तो उसमें 5,000 रुपये की इनकी सेल आएगी। जैसा कि हमने पहले बताया 40 रुपये पर बॉक्स इनको मार्जिन आता है। तो मार्जिन कितना आएगा? 50 बॉक्स के ऊपर मार्जिन इनको 2,000 रुपये आएगा। उसके साथ साथ इनकी जो कैपेसिटी है, अभी 200 ये बॉक्स बना रही हैं, उसके अंदर इनको लेबर ऐड करनी पड़ेगी। जो लेबर ऐड करनी पड़ेगी उसकी भी समीक्षा की गई है। 75,000 रुपये महीना इनको एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी इन 50 डिब्बों के लिए। तो 75,000 महीने का मतलब हो गया 2,500 रुपये पर डे। अब आप देखिए 2,000 रुपये इनके पास मार्जिन आएगा और 2,500 रुपये निकल जाएगा। 50 डिब्बों का ऑर्डर लेने का मतलब है 500 रुपये रोज का लॉस। 500 रुपये रोज 15,000 रुपये महीने का लॉस। पूरे साल में 1,80,000 रुपये का लॉस है दोस्तों। तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है वायबिलिटी, कि इस रेट पर इतने डिब्बे वायबल नहीं हो सकते। हमें इसके लिए समझना होगा ब्रेक इवन पॉइंट को। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है किसी बिजनेस में? नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसपे कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता। उस पॉइंट से नीचे सेल होती है तो लॉस शुरू हो जाता है, उससे ऊपर सेल होती है तो प्रॉफिट शुरू हो जाता है। समझिए इसको। अभी मैंने बताया कि उनकी 2,500 रुपये एडिशनल कॉस्ट आने वाली है। 2,500 रुपये एडिशनल कॉस्ट का मतलब हो गया 40 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से निकालें तो लगभग उनके पास 60 या 65 डिब्बों का ऑर्डर होना चाहिए। उससे वो कॉस्ट 2,500 रुपये की एडिशनल मीट हो जाएगी। यही कारण है कि उनको लॉस आ रहा है 50 पे। तो इसके अंदर 3 चीज़ें सामने आती हैं। नंबर 1, आपको डेलिब्रेशन करनी है, आपको ऑप्शंस ढूंढनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये काम करना है। आपको ये वायबिलिटी तलाशनी है। वायबिलिटी तलाशने के लिए आपकी इसकी ऑप्शंस देखनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 1, या तो आपको 65 डिब्बों का ऑर्डर मिल जाए, 65 से 70 डिब्बों का ऑर्डर मिल जाए तो आपको 2,800 रुपये मार्जिन आएगा। 40 × 70 2,800 रुपये आएगा। उसमें से 2,500 रुपये चले जाएंगे पर डे जो हमने सैलरी निकाली है, तो 300 रुपये रोज बचेगा। फिर भी फायदे का सौदा है। या
ये आपका 100 रुपये का बॉक्स है, वो 120 रुपये में आप दे दें, तब भी आपका वाइबिलिटी निकल आएगी और ब्रेक इवन पॉइंट आपका मैच हो जाएगा। पर ये दोनों चीज़ें आपके बस में नहीं है। किसी से आप ये नहीं कह सकते 50 का ऑर्डर है तो हमें आना 60 का 70 का ऑर्डर दीजिए, ना आप अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब और ऑप्शन तलाशें। और ऑप्शन आपने सुना होगा आउटसोर्सिंग। यहाँ पर आती है आउटसोर्सिंग। इस रेट के ऊपर इतनी क्वांटिटी के लिए आप इसको आउटसोर्स करें। इसमें 10 रुपये का भी मुनाफा आपको होता है तो 500 रुपये रोज आपकी किट्टी में प्रॉफिट की ऐड होगा। आउटसोर्सिंग। अगर आपको आउटसोर्सिंग भी नहीं मिलती है तो चौथी ऑप्शन है इस बिजनेस को नहीं करना है। तो ये एक बिजनेस की वाइबिलिटी हमें देखनी होती है। ये नहीं कि हमने है ना ऑर्डर आया उसको सप्लाई करना शुरू कर दिया, उसकी अगर ब्रेक इवन मीट नहीं हो रही तो आप समझ लीजिए आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट पे घून लग जाएगा। साथियों, वो जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आपका 14 लाख रुपए वो कमा रही है वो 12 लाख रुपए रह जाएगा। उनकी समझ में गणित नहीं आएगा कि मेरी तो सेल भी बढ़ी और सेल बढ़ने के बावजूद मेरे को प्रॉफिट नहीं आया। ये वायबिलिटी का खेल है। आपको ये देखना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी किस रेट पे हमारे लिए वायबल है या नहीं है, इसी का ख्याल हमने रखना है। मैं मालती जी को ये अब सलाह देता हूं कि इनके पास एक ही ऑप्शन बचती है, इसको आउटसोर्सिंग कर ले, अभी किसी और को दे दें। अगर इनके टिफिन की संख्या ये 50 से 70 80 तक आ जाए तो ये ब्रेक इवन पे आ जाएंगी। फिर ये इसकी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दें एंड इसके बाद इनके पास जो कैपेसिटी बचेगी उसके लिए और आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक कार्ट खड़ी कर सकते हैं, 100 डिब्बे रोजाना कार्ट में जा सकते हैं। देखिए जब हमारे पास उसका ब्रेक इवन आ गया तो हम इसको खेल सकते हैं। अभी हमारा ब्रेक इवन भी नहीं आ रहा तो उसको हम नहीं ले सकते, कभी भी हम लॉस का सौदा नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से मालती जी अपने पर्सन का ठीक से उनको जवाब मिल गया होगा। ये वायबिलिटी का खेल है। अगर इनको कभी ब्रेक इवन आ जाए, 70 डिब्बे आ जाएं या रेट इनका बढ़ जाए तो ये मेरे को फिर कॉन्टैक्ट करें। मैं इनको और रास्ते बताऊंगा कि इसको बिजनेस को और आगे कैसे लेके जाया जा सके। अब ये आपने देखा कि ये कुटीर उद्योग चला रही है मालती जी। इनकी सोच देखिए कि इनको 50 डिब्बों का ऑर्डर आ रहा था, ये जानना चाह रही हैं कि इनका ऑर्डर हम लें या ना लें। दूसरी तरफ आपने देखा, मैंने आज अभी प्रोग्राम शुरू करने से बात की थी माल्या जी की। माल्या जी की कंपनी इतनी बड़ी एयरलाइंस खड़ी हुई, एक माल्या जी थे, एक ये मालती जी हैं। आप ये देखिए फर्क, उनका प्रॉफिट में बिजनेस एक दिन भी नहीं आया। 2005 में एयरलाइन शुरू हुई साथियों, एक भी दिन उसमें प्रॉफिट नहीं आया। 2012 में बंद हुई। एयरलाइंस ने 7,000 करोड़ रुपए का लॉस दिया। दोस्तों ये कैसे हुआ? इसके कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया। फाइनेंस का उन्होंने इस्तेमाल ठीक से नहीं किया बैंक से लेने के बाद। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बैंक का पैसा ले उसको माँ की तरह इस्तेमाल करें, जो नहीं किया। उनका उसके बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं रहा। IPL में जाना एंड स्विमिंग पूल में कैलेंडर बनाना, हॉर्स राइडिंग में जाना, आप फोकस नहीं रखेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। आपको इसके लिए फोकस रखना चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने लेनदारों के पैसे देने बंद कर दिए, सैलरीज देने बंद कर दी, बहुत सारे इश्यू उनके आ गए, एयरलाइंस बंद हो गई। और बंद होने के बाद देखिए आज वो फरार है, इंडिया से फरार है, क्योंकि बैंक के ड्यूज वो क्लियर नहीं कर पाए। जरूरत इस बात की थी कि पहले साल में जब लॉस आया था तब उनको सोचना चाहिए था। दूसरे साल में लॉस आया था जब उन्हें सोचना चाहिए था, सोचा नहीं गया। दूसरे साल में कंपनी लॉस में जा रही है और वो डेक्कन एयरलाइंस खरीद रहे हैं 1,000 करोड़ में। यही एक कारण था कि उनकी जो किस्मत के ऊपर डेक्कन एयरलाइन ढक्कन की तरह बन के आई और उसी दिन के उसको ये कभी चला नहीं पाए, उससे कभी निकल नहीं पाए। दोस्तों तो मेरा सबसे पहला कहना ये है कि जब भी आप बिजनेस में रखें, नंबर 1 फोकस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो हर एक आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए आप सेवाएं लें, किसी भी कंसल्टेंट की सेवाएं लें, बिजनेस को कभी डूबने नहीं दें। एंड एक एक दिन आपने देखना होगा लॉस क्यों जा रहा है। इतना बड़ा एयरलाइंस बनी, प्रीमियर एयरलाइंस इंडिया की थी और वो डूबी, आपके सबके सामने डूबी। हमें देश की बैंकों को भी चाहिए कि इतना बड़ा जब फंड दिया जाता है, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ भी दिया जाता है, वहाँ पे कोई अंकुश पहले दिन से रखना चाहिए। आप ये देखिए कितना बड़ा नुकसान इस देश का हुआ। वो 12-14 हज़ार करोड़ रुपए का लॉस देकर यहाँ से भागे हुए हैं। एंड उन्होंने सिर्फ है ना सैलरी का पैसा भी देना है, उन्होंने बैंक का भी पैसा देना है, उन्हें जितने भी स्टेक होल्डर्स उनका पैसा देना है, उसके साथ साथ दोस्तों जनता का पैसा देना है। जो टिकट बुक कराई थी लोगों ने एडवांस, उनका पैसा लेके वो भागे। मेरी भी 2 टिकट बुक है, 16,200 रुपये मैंने उनसे लेने हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ
हमारे देश की सरकार उनको कब इंडिया लेके आएगी, मैं उनके घर का दरवाजा खटखटाऊँ अपने पैसे के लिए, मेरे को नहीं लगता वो कभी यहाँ पाएंगे। मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो वहीं पर दे दे। इंग्लैंड में वो भटक रहे हैं, पर ऐसा दोस्तों आप कोई ना करें। जब भी आपके कंपनी के अंदर कोई लॉस आए या कोई प्रॉब्लम आए, आप तुरंत है ना किसी से उसकी आपको जब तबीयत खराब होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पर जब आपके कंपनी के अंदर लॉस आते हैं आप क्यों भूल जाते हैं कि हम इसकी कोई सलाह लें, इसका रास्ता ढूंढें। इस एयरलाइंस ने 7 साल में एक दिन भी प्रॉफिट नहीं दिया साथियों, एक दिन भी प्रॉफिट नहीं आया। आप देखिए, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको जब भी कोई ऐसी चीज़ लगे कि आपको लगता है, आपको कोई डाउट हो कि मेरी वाइबिलिटी नहीं आ रही है, किसी न किसी कंसल्टेंट के पास जाके उससे बात करें, जैसे हमारी बहन मालती जी ने हमारे से इस बारे में पूछा। Welcome to a new era of consulting. KKGA Par Excellence Private Limited. We are a specialized consulting company focused on providing a range of financial services like project finance, debt syndication, fundraise, business management and debt restructuring. We have over 1,000 clients nationwide and have helped raise more than rupees 5,000 crores from banks and NBFCs, providing each one with customized solutions. KKGA is the brainchild of CA KK Gupta FCA, who over the last 38 years has shared his skills with his clients to help them grow. With KKGA as your advisor, you are bound for success. KKGA is also gearing up to become an online marketplace for financing of stressed assets and NPAs. This new business vertical will be completely tech-driven and will connect lenders and borrowers in real time, enabling stressed borrowers to avail fresh loans or equity and ultimately be debt-free. So, what are you waiting for? To help you grow your business potential, connect with us today. KKGA, helping you grow your business. आज के लिए बस इतना ही। मैं आज एक चीज़ और आपसे बात करने वाला हूँ। एक आपको जुमला देके जा रहा हूँ, विचित्र किंतु सत्य। अभी अभी आपने देखा है, आप समझें इसको, कि जब किसी ने लाल रंग फैलाया तो जनता की लाइन लगी, और जब उस लाल रंग को पिछले हफ्ते समेटा तो जनता की लाइन लगी। समझे आप? समझे? अरे समझे तो फिर डालिए ना कमेंट बॉक्स में। आपका नाम अगले एपिसोड में पढ़ूंगा, अगले इतवार ठीक 10 बजे मिलेंगे ना। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, दिवाली की तैयारी बनाते रहें, मुझे सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।